फिलहाल कहली साहब जमहूरियत वाली बात को छोड़ें, दफा करें, वो तो मैंने पॉइंट का जवाब दे दिया। बाकी जो उन्होंने बातें बताई है ना कि आपने अदालती एहतराम, ना इंसाफियाँ, चादर चार दीवारी, पता नहीं क्या कुछ कर दिया, इसका आप जवाब देंगे और सीओडी का जवाब शैला साहबा देंगी। बिलाल साहब, माइक इज विद यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का, और आपने जो पहले अल्फाज अदा किए जी, आई एम ग्रेटफुल। कामरान साहब देखिए, बात यह सबसे पहले तो आज हमारी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म साहब ने और उनके कुछ काबीना मेंबरान ने अवाम के सामने अपनी एक साला कारकर्दगी पेश की है। अक्सर ये सवाल आता है कि जी आप लोग अपना काम बताएं, आपकी कारकर्दगी क्या है। हम अपना काम करके अवाम के सामने पेश किया है हमने, और हकीकत ये है कामरान साहब कि पिछले फरवरी के अंदर ही साल पहले आप देखें तो किसी का ये ख्याल नहीं था कि आज जिस स्टेबिलिटी पर मईशत खड़ी हुई है कि साल बाद यहाँ पे खड़ी होगी। उस टाइम पे आपको याद होगा पीपल्स पार्टी वाले ख़ुद गवाही देते हैं कि पीटीआई से उस टाइम पे जब बात हुई तो उन्होंने कहा हम नहीं बात भी नहीं करना चाहते हुकूमत फॉर्म करने के लिए, क्योंकि उनका भी ये ख्याल था कि ये फूलों का ताज नहीं है हुकूमत, और जो भी ये संभालेगा पिछली जून जुलाई तक हालात इतने मुश्किल हो जाएंगे, ख़ास तौर पे माशी सतह पर कि किसी से संभाले नहीं जाएंगे। मगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह संभाले भी, और मईशत को आज 9 साल की कम तरीन महंगाई की शरह है, पॉलिसी रेट कम है, काइबोर कम है। मैं सारे वो आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक दफ़ा, लेकिन आपको लगता है कि ये ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी और इन सब चीज़ों की बातें हो रही है अदालतों की, इसमें आप लोगों ने जो है वो तबाह तह कर दिया इस मुल्क को, आप एग्री करते हैं इस आर्गुमेंट से या नहीं? यू डोंट एग्री? नहीं देखिए नहीं देखिए, मैं नहीं करता। क्या हमारी जमहूरियत में बेहतरी की गुंजाइश है? बिल्कुल है। आप 26वीं आईनी तरमीम का देख लीजिए, जिसके ऊपर पीटीआई रोज़ाना खड़े होकर तनकीद करती है। 26वीं आईनी तरमीम एक तवील सियासी प्रोसेस जो कैमरों के सामने हुई है, जो मौलाना साहब के घर में दीगर और जगहों पे हुई है, उसके नतीजे में हुई, और यहाँ तक एक कंसेंसस के साथ मुसवदा बना कि आखिरकार इवन पीटीआई के अपने सेक्रेटरी जनरल ने टीवी पे मुझे एक बात बताइए, ये जो आखिर में मुसवदा पेश हो रहा है, देखिए जिस तरह नहीं कामरान साहब जरा मुझे ये, अच्छा जी जी बताएं जी, प्लीज कंप्लीट करें। जी मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ जी कि पीटीआई खुद ये कह रही थी एंड में कि ये जो अब मसवदा बन गया है, जिसके लिए वो मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करते थे, ये मसवदे से हमें कोई खास एतराज नहीं है, बस जिस तरीके से हुआ है इस वजह से हम उनका क्या बात करनी, मेरी बात सुनिए, पीटीआई का बंदा भी कोई इधर मौजूद नहीं ना, मैं तो पीटीआई की बात जब वो ना हो तो मेरा एक सवाल ले लें आप। नहीं कामरान साहब, मैं कह रहा हूं कि जिस 26वीं आईनी तरमीम को रोजाना काला कानून कहा जाता है, उसके हक में सब ने वोट डाला और सब ने उसको कहा कि ठीक है। 8वीं आईनी तरमीम के हक में भी उस वक्त की असेंबली ने पूरा वोट डाला था, वो भी काला कानून था। मैं 26 को उससे कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन ये आप छोड़ें, इस मुल्क में पार्लियामेंट ने जो है वो डिक्टेटर्स को जो है रेक्टिफाई किया हुआ है। इस मुल्क में पार्लियामेंट के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म वाले सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है। ये तो पता नहीं किस सुप्रीम कोर्ट की भट्टी साहब बातें कर रहे हैं, ये इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने कहा मुशर्रफ साहब इन यूनिफॉर्म रह सकते हैं। पार्लियामेंट ने उनको किया हुआ है, 8वीं तरमीम पार्लियामेंट लेके आई थी। ये कौन सी इस मुल्क के लिए जरूरत? मेरा सवाल ये सर कि दो है, एक तो ये कि ये तो आप मानते हैं कि इमरान खान का पॉलिटिकल खौफ आप पे और पीपल्स पार्टी पे है, तो आपने पीपल्स पार्टी जिसको कल तक आप गले फाड़ के कह रहे थे मिस्टर 10% करप्ट लोग, इनके हाथ में मुल्क चला गया तो ये लूट लेंगे, आज आप उनके ही प्रेसिडेंट को आपने करप्ट को, जिसको 14 साल आपने जेल में रखा। मैं नहीं समझता जरदारी साहब करप्ट है जब तक साबित नहीं होगा, लेकिन आपने समझा, आपने प्रैक्टिकली उनको नैब के तहत एहतसाब उसके तहत जेल में डाला। आज आपने उनको प्रेसिडेंटशिप दे दी क्योंकि आपको प्राइम मिनिस्टरशिप पसंद थी। तो आपने ये जो काम किया अवाम देख रही है। आपको लगता नहीं कि ये अगला इलेक्शन जब भी आएगा आपकी तो दास्तान भी ना होगी 10 सालों में? एक तो जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी को साथ मिलाया, दूसरा आपने जिस तरह कॉम्प्रोमाइज तरीके से आप आए हुए सारी दुनिया को पता है, तो यू डोंट हैव एनी ग्राउंड टू होल्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। जी कामरान साहब देखिए, बात ये, हम तो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर ही अगले इलेक्शन में जाएंगे। हमने एक साल की कारकर्दगी यहाँ पे वफाक में भी दिखाई है, मुआशी सतह पे ख़ास तौर पे, और आगे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जाएंगे, और पंजाब में भी हम दिखा रहे हैं। और पंजाब में मैं अपने हल्के के अंदर आपको दिखा सकता हूँ ऑन द ग्राउंड क्या क्या काम हो रहा है। तो हम तो इसी बुनियाद पर अगला इलेक्शन लड़ेंगे। जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी और PMLN की, देखिए हमने 90 की दहाई से अपने बड़े लेसन्स लर्न किए हैं। 2000 ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का शैला साहबा जिक्र करी थी, ये उन्हीं एक्सपीरियंसेस के नतीजे के अंदर। आई डिसएग्री विद यू कि आपने कोई लेसन लर्न किया आपकी पार्टी ने। आई डिसएग्री विद यू। नहीं चलें कामरान साहब, मुझे इफ यू अलाउ माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो आपकी डिसएग्रीमेंट है, बिल्कुल चलें वो अपनी जगह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बात ये है कि इमरान खान के खौफ में कोई काम नहीं हो रहा। हमने इस मुल्क का एक निज़ाम आगे लेके चलना है सियासी मैच्योरिटी और संजीदगी के साथ। अब अगर एक शख्स बज़िद है कि उसने इस मुल्क को अपनी कुर्सी के लिए आग लगानी है, जब दिल करे तो उसने पाकिस्तान को, जिस तरह अभी टाइम के आर्टिकल में उन्होंने पाकिस्तान को खित्ते के लिए ख़तरे का तरह उसका इजहार किया, जब दिल किया IMF को चिट्ठियाँ लिख के पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने दें, जब दिल किया इमरान खान आपके नज़दीक गद्दार है का ड्रामा करके डिप्लोमेटिक। नहीं मेरे नज़दीक देखिए, मेरे ख्याल से सियासत के लबादे में उस शख्स ने बिल्कुल वायलेंस की है, गद्दार है ना आपके नज़दीक, फैलाने की कोशिश की है, और पाकिस्तान
नहीं, मैंने खुल जी के कह रहे हैं देखिए तो बात यह है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ अगर हम मिले हैं तो एक वजह से मिले हैं ताकि इस मुल्क को एक सियासी बेस मिले जिसमें हुकूमत आगे चल सके। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम हर वक्त हर बात पे इत्तेफाक करते हैं, सर, बात मगर ये एक कि मैच्योर तरीके बिलाल से भाई, आपकी सियासी बात ठीक है, लाइंस आगे आपकी लेके बात जा ठीक रहे है, हैं आपकी बात और ठीक है, आगे भी लेकिन मुल्क के अंदर अपना देखिए, किरदार जमहूरियत आपकी में बात लेके ठीक है, चलेंगे। जब आपको सूट नहीं करता था आप इनको करप्ट और मिस्टर 10% कहते थे, अब आपको सूट करता है, प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए थी, आपने इनको प्रेसिडेंट बना दिया जिनको आप करप्ट कहते हैं। जरदारी साहब की तो बड़ी फतह हुई है कि जिस बंदे को आपने गली गली रोलने की बात की उसको आपने अपने हाथों से रुकश्ते करके सर झुका के वोट देके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया दूसरी दफा। खैर शैला साहब, चले मुझे इसका जरा एक दफा जवाब दे दीजिएगा। मुझे एक देखिए कामरान साहब, बात ये है, एक मुख्तसर जवाब। ये देखिए, पिछली फरवरी में मुझे यकीन है मैं, हमारी जमात या कोई और मेन स्ट्रीम जमात हो, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि हम एक क्लियर मैंडेट के साथ अपनी हुकूमत बना सकें, मगर जब एक दफा असेंबली की कॉम्पोजिशन आ जाए, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका, मेच्योरिटी डिमांड्स के उस टाइम पे आप आपने मेच्योरिटी दिखाई, ठीक है, ये आवाम फैसला करेगा कितनी मेच्योरिटी